हिंदू शिद्दत पसंदों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और मुसलमानों की इबादतगाहों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और झूठे हीले बहाना बनाकर ज़द-ओ-कोब और इंहदाम की कार्रवाई की कोशिश करने पर बज़िद हैं। तो वहीं अब कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट के पास उद्योग भवन के सामने गोल चौराहे पर वाक़ तारीखी सुनहरी मस्जिद को मुनहदिम करने की तैयारी की जा रही है। एनडीएमसी ने अवाम से इस हवाले से राय तलब की है। एनडीएमसी के चीफ आर्किटेक्ट ने इस सिलसिले में अवामी इत्तला जारी की है, जिसमें हवाला दिया गया है कि इस इलाके में ट्रैफिक को आसानी से चलाने के लिए मस्जिद को हटाना होगा। उसी के लिए एनडीएमसी ने एक इश्तिहार जारी करके मस्जिद को मुंतकिल करने के लिए अवामी एतराज़ात तलब किए हैं। ये एतराज़ात 1 जनवरी 2024 की शाम 5 बजे तक काबिल कबूल होगी। आपको बता दें कि सुनहरी मस्जिद तकरीबन 150 साल पुरानी है और तारीखी नौइयत से अहमियत की हामिल है, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि इस इलाके को सेंट्रल स्टाफ प्रोजेक्ट के तहत रीडेवलप किया जा रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में यहाँ की ट्रैफिक में इजाफा होगा। एनडीएमसी की जानिब से इश्तिहार शाये होने के बाद मुसलमान और मुस्लिम तंजीमों में तशवीश की लहर पैदा हो गई है और सख्त रद्द अमल सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग पर वाक़ सुनहरी बाग मस्जिद को शहीद करने की कोई भी साजिश कबूल नहीं की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सुनहरी मस्जिद न सिर्फ एक कदीम मस्जिद है, बल्कि उन 123 वक्फ अराजियों में शामिल है जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इसी तरह ये मस्जिद हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के ग्रेड 3 में भी शामिल है, जिसके बारे में हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की हिदायत है कि ये इमारतें समाजी और फ़न तामीर व जमालियाती हुस्न के लिहाज से मखसूस अहमियत की हामिल हैं, लिहाजा उनका मुनहदिम किया जाना इस लिहाज से भी गलत है। वहीं इस मामले पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखा है। इस ख़त में नई दिल्ली के राजपथ पर वाक़ मस्जिद सुनहरी बाग के मुमकिना इन्हिदाम पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। मौलाना महमूद मदनी ने अपने मकतूब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खिताब करते हुए कहा है कि हम नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल यानी एनडीएमसी की जानिब से मस्जिद सुनहरी बाग के हटाने से मुताल्लिक राय अम्मा के हुसूल किए नोटिफिकेशन पर तशवीश का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि इस तरह की कार्रवाई हमारे मुश्तरका वर्से को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। वहीं जमात-ए इस्लामी हिंद ने भी एनडीएमसी के ज़रिए सुनहरी मस्जिद को मुमकिना इन्हिदाम पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। जमात-ए इस्लामी हिंद ने अपने प्रेस बयान में कहा है कि ऐसी शानदार तारीख़ी विरासत के सिलसिले में होने वाली कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। जमात इस्लामी हिंद ने अदालत से रुजू किया है, जिसमें इस तारीख़ी और मजहबी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गुजारिश की है। ये बातें नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मलिक मुअत्तसिम खान ने मीडिया को जारी अपने बयान में कही है। उन्होंने एनडीएमसी की कार्रवाई पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये मस्जिद तारीख़ी व सक़ाफ़ती हैसियत की हामिल और दिल्ली की
141 تاریخی مقامات کی فہرست میں شامل ہے اور اسے ایک مذہبی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اس وقت کے جامع مسجد کے امام موجودہ امام کے دادا کا مسلمانان ہند کی جانب سے وراثت کے وزیر اعظم نہرو کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں مسجد کے تحفظ کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مسجد کی حفاظت کے سلسلے میں بعض دیگر معاہدے بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے تعلق سے 18 دسمبر 2023 کو دلی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس مسجد کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ عدالت کی اس یقین دہانی کے باوجود اس کو توڑنے کے لیے عوامی رائے طلب کرنا غیر آئینی ہے۔ پھر یہ کہ اس مسجد کا معاملہ ابھی عدالت میں زیر التوا ہے، لہٰذا حتمی فیصلہ آ جانے تک NDMC کو مسجد کے تعلق سے اپنی باتیں عدالت میں کہنی چاہیے، نہ کہ عوام سے رائے طلب کی جائے۔ اس سے عوام میں اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کونسل کا یہ عمل پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کے بھی خلاف ہے، جس میں تمام عبادت گاہوں کو 1947 کی حیت پر برقرار رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ ان تمام حقائق کو نظر انداز کر کے NDMC نے جو عوامی رائے طلب کی ہے، جماعت اسلامی اسے غیر آئینی سمجھتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس مسجد کو بچانے کے لیے کیا مہم چلائی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز ہے تو اسے شیئر ضرور کریں۔